राहुल एक बहुत बड़े शहर में रहता था। वो एक बड़ी फेमस कंपनी में काम करता था। उसका काम डिमांडिंग और इंपॉर्टेंट था। वो हमेशा एक्सट्रीमली बिजी रहता था। उसके दिन मीटिंग्स से भरे रहते थे। उसकी रातें डेडलाइंस से भरी होती थीं। शहर की लाइट्स बहुत ब्राइट चमकती थीं, पर वो अक्सर जिंदगी की सिंपल सच्चाइयों को छुपा देती थी। दूर एक शांत पीसफुल गांव में उसकी प्यारी मां एक सिंपल सी जिंदगी जीती थी। उसकी दुनिया छोटी, जेंटल और शांत थी। एक दिन उन्हें लगा कि उन्हें नई चप्पलें चाहिए। उनकी पुरानी जोड़ी काफी घिस और फट गई थी। उन्होंने प्यार से अपने बेटे राहुल के बारे में सोचा। उनका बेटा जो इतनी हार्ड वर्क करता था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे कॉल करेंगे। बेटा, उनकी आवाज सॉफ्ट और जेंटल थी। मेरी चप्पलें अब टूट गई हैं बेटा, क्या तुम प्लीज मुझे एक नई जोड़ी भेज सकते हो? शहर वाली यूजुअली अच्छी होती है। राहुल ने उनकी आवाज सुनी, पर आधे अधूरे ध्यान से। उसका दिमाग अभी भी एक बड़े वर्क प्रोजेक्ट पर था। हाँ मां, उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं तुम्हें बहुत जल्द भेज दूंगा। पर जल्द शब्द एक दूर का आइडिया था। राहुल जल्दी से फिर अपने काम में अब्सॉर्ब्ड हो गया। बिजी शहर ने उसे पूरी तरह वापस खींच लिया। उसका डिमांडिंग जॉब ही उसकी पूरी दुनिया बन गया। वो अपना किया हुआ प्रॉमिस भूल गया। वो अपनी मां की छोटी सी सिंपल रिक्वेस्ट भूल गया। नई चप्पलों की उनकी मामूली सी जरूरत, ये बात उसके वेरी बिजी दिमाग से पूरी तरह निकल गई। मां ने कई लंबे दिनों तक पेशेंटली इंतजार किया। वो अक्सर धूल भरी राह पर देखती रहती, हमेशा उम्मीद करती कि काइंड पोस्टमैन आएगा अपने प्यारे बेटे से एक छोटा सा पार्सल लेकर। पर ऐसा कोई पार्सल उनके लिए कभी नहीं आया। उम्मीद भरे दिन धीरे धीरे हफ्तों में बदल गए। उनकी खामोश उम्मीद धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, जैसे हर शाम जेंटल डूबता सूरज। उनकी पुरानी चप्पलें अब बहुत बुरी हालत में थीं। पतला सोल लगभग उखड़ रहा था। पट्टियां वीक और बुरी तरह घिस गई थीं। चलना उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा था, अपने छोटे से घर के अंदर भी। उन्हें सच में अपने थके हुए पैरों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी। खुरदुरा ऊबड़ खाबड़ फर्श नीचे ठंडा लगता था। उन्होंने एक हल्की सी लगभग खामोश आह भरी। उन्हें लगा कि वो और इंतजार नहीं कर सकती। राहुल बहुत बिजी था, वो सच में समझती थी। शायद वो इसके बारे में बिल्कुल भूल गया था। उसके लिए इतनी छोटी इनसिग्निफिकेंट सी बात। उन्होंने केयरफुली अपनी पुरानी फटी चप्पलें उठाई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर वॉक पर जाएंगी। पास की गली में एक काइंड मोची था। वो शायद उन्हें कुछ समय के लिए मेंड कर सकता था। उस जेंटल बूढ़े मोची ने उन्हें ध्यान से देखा। उसने साफ साफ कई फटी और घिसी जगहें देखी। वो जानता था कि वे पुरानी और बहुत इस्तेमाल की हुई थीं, पर उसने उन्हें बहुत केयरफुली वापस सिल दिया, अपने स्ट्रॉन्ग धागे और प्रैक्टिस्ड स्किल से। मां ने उसे बहुत छोटी सी रकम दी। उन्होंने अपनी नई मेंडेड चप्पलें फिर से पहनी। वे अब श्योरली उन्हें कुछ और समय तक चल जाएंगी। कई महीने इसी तरह खामोशी से गुजर गए। राहुल अपनी कंपनी की लैडर चढ़ता रहा। मां अपनी मेंडेड चप्पलों में केयरफुली चलती रही। उनके कदम अब स्लो और बहुत डिलिबरेट थे। उन्होंने उससे इसकी कंप्लेन नहीं की। उन्होंने अपने बेटे को फिर कभी याद नहीं दिलाया। उन्होंने अपनी छोटी जरूरतें अपने तक ही रखने का फैसला किया। उसके लिए उनका प्योर सेल्फलेस प्यार बहुत गहरा था। फिर एक ऑर्डिनरी दिन एक फोन कॉल आया। वो गांव से एक अर्जेंट कॉल था। दूसरी तरफ से वरीड आवाज कांप रही थी। राहुल, तुम्हें बहुत क्विकली घर आना होगा। तुम्हारी प्यारी मां अब एक्सट्रीमली अनवेल है। ये अचानक कहे शब्द राहुल को बहुत जोर से लगे, जैसे एक अनएक्सपेक्टेड तेज और ठंडा तूफान। उसकी बिजी इंपॉर्टेंट दुनिया अचानक थम सी गई। उसे एक गहरा, तेज और अचानक दर्द महसूस हुआ। डर और गिल्ट का एक भयानक दर्द। उसकी मां इतनी बीमार और शायद बिल्कुल अकेली। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी लापरवाही की थी। उसने तुरंत अपने काम से लीव ली। बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी तब मैटर नहीं करती थी। उसकी क्रूशियल मीटिंग्स बस ख्यालों से ओझल हो गई। अब सिर्फ उसकी प्रीशियस मां उसके लिए मैटर करती थी। वो जितनी तेजी से हो सका गांव की ओर भागा। लंबा सफर एक इटर्निटी जैसा लगा। हर गुजरता मिनट तकलीफ से भरा था। कैब टू यस, वो आखिर में अपने प्यारे बचपन के घर पहुंचा। उसने अपनी प्यारी मां को बिस्तर पर लेटे देखा। वो इतनी फ्रेल और इनक्रेडिबली वीक लग रही थी। उनकी जेंटल आंखें आराम में धीरे से बंद थीं। उसका दिल गहरे दुख से बुरी तरह दुखने लगा। मां ने धीरे से वीकली अपनी थकी आंखें खोली।
उन्होंने अपने बेटे राहुल को अपने पास बैठे देखा। एक बहुत हल्की जेंटल मुस्कान उनके होठों पर आई। उनकी सॉफ्ट आवाज अब बस एक फुसफुसाहट थी। उन्होंने एक पुरानी धूल भरी संदूक की ओर इशारा किया। वो छोटा बॉक्स मुझे ला दो बेटा, उन्होंने कहा। राहुल केयरफुली वो पुराना बॉक्स उनके पास ले आया। वो क्यूरियोसिटी से सोचने लगा कि अंदर क्या है। हल्के कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला। अंदर एक सॉफ्ट कपड़े के टुकड़े पर केयरफुली रखी हुई एक बहुत छोटी सी टाइनी चप्पलों की जोड़ी थी। वे साफ तौर पर पुरानी और बहुत घिसी हुई थी। ये तुम्हारी थी मेरे प्यारे बेटे, उन्होंने धीरे से कहा। जब तुम एक छोटे प्लेफुल लड़के थे, तुम इनमें हर जगह भागा करते थे। मैंने इन्हें हमेशा तुम्हारे लिए सेफ रखा है। राहुल ने वो टाइनी डेलिकेट चप्पलें उठाई। वे उसके हाथों में इनक्रेडिबली छोटी लग रही थी। बचपन की यादों की एक बार उसके मन में भर गई। उसका केयरफ्री बचपन, उसकी माँ की एंडलेस केयर। फिर उसे अचानक उनकी सिंपल रिक्वेस्ट याद आई। नई चप्पलों की उनकी बहुत मामूली सी जरूरत। उसने पास में ही उनकी अपनी मेंडेड चप्पलें देखी। शर्म की एक बड़ी लहर उस पर छा गई। राहुल की आंखों में आंसू भर आए। वो आखिर में सचमुच अपनी ग्रेव मिस्टेक समझ गया। उसकी प्यारी माँ ने कितना कम मांगा था और उसने केयरलेसली उन्हें इसमें निराश किया था। उसने उनकी छोटी सी हम्बल इच्छा को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। माँएं हमें अपनी पूरी जिंदगी अपना सब कुछ देती है। उनकी सिंपल अनकही जरूरतें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें हमेशा उन्हें चेरिश करना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए।